कहते हैं कुछ शब्द इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये शब्द ही होते हैं जो चाहे तो किसी इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं, और अगर चाहे तो यही शब्द अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आर्यन की है। आर्यन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। आर्यन दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आर्यन बचपन से ही बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता था। आर्यन का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। उसके पिता भी आर्यन को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, लेकिन एक दिन अचानक बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद आर्यन पूरी तरह से टूट गया। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। पिता की मौत ने आर्यन से सब कुछ छीन लिया था। अब घर पर सिर्फ आर्यन और उसकी माँ ही रह गए थे। पिता के जाने के बाद जैसे उनकी जिंदगी से हंसी गायब हो गई थी। आर्यन पढ़ाई करना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसके पास कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। इस सब के बावजूद भी आर्यन रुका नहीं। वह दिन भर मजदूरी और छोटी मोटी नौकरियां करता ताकि घर में थोड़े बहुत पैसे दे सके, और रात में अपने सपनों के लिए पढ़ाई करता। इसके बाद भी उसे हर तरफ से ताने ही मिलते। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते और उससे कहते, तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, ये पढ़ाई छोड़ और घर पर ध्यान लगा। तेरा बाप तो चला गया, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये शब्द आर्यन के कानों में चाकू की तरह चुभते। धीरे धीरे उसका भी यकीन टूटने लगा। वो सोचने लगा, शायद लोग ठीक कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं। एक दिन घर की सफाई करते समय उसे एक पीले रंग का लिफाफा मिला, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा था, मेरे बेटे आर्यन के लिए। यह देखकर आर्यन के हाथ कांपने लगे और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जब आर्यन ने लिफाफा खोला तो देखा कि उसके अंदर उसके पिता का आर्यन के लिए आखिरी खत था। आर्यन के लिए यह सिर्फ आखिरी खत नहीं, बल्कि उसके पिता की आखिरी दिल की बात थी जो वो उससे कहना चाहते थे। आर्यन ने खत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा आर्यन, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। लेकिन बेटा याद रखना, कभी हार मत मानना, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी हार से नहीं, बल्कि उसके फिर उठ खड़े होने के जज्बे से होती है। लोग तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और तुम पर हंसेंगे, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि वही लोग एक दिन तुम्हारी जीत की तालियों में खो जाएंगे। बेटा, भले ही मैं आज तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। कभी भी हार मानकर रुकना मत। तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम वो सारे सपने जरूर हासिल करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए देखे थे। उस खत के आखिरी शब्द पढ़ते ही आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह चीख चीख कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पिता उसके पास ही खड़े होकर कह रहे हो, बेटा तू कर सकता है। उस दिन के बाद से आर्यन पूरी तरह से बदल गया। उस दिन के बाद से वह एक थका हुआ मजदूर नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। वह दिन रात पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता। जब सब लोग सो रहे होते उस समय भी वह पढ़ाई करता। जहां और लोग हार मान लेते वहां वह और भी मजबूती के साथ चमकता। सालों की मेहनत के बाद आर्यन ने वो कर दिखाया जो उसके पिता का सपना था। वह एक बहुत बड़ा इंजीनियर बना और उसने कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो हमारे देश के लिए बहुत काम आए। इसके लिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेने के बाद आर्यन की आंखें बार बार आसमान की ओर उठ रही थी, जैसे वो कह रहा हो, पापा देखो, आपका बेटा जीत गया। जो आप चाहते थे मैंने वो कर दिखाया। उस दिन भीड़ में हर कोई ताली बजा रहा था, लेकिन आर्यन का दिल जानता था असली ताली दूर कहीं बैठी उसके पिता की आत्मा बजा रही थी। दोस्तों, इस कहानी से तुम सिर्फ एक बात समझो, अगर जिंदगी में कभी हार भी जाओ तो एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारे माता पिता की दुआएं, उनका विश्वास और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और ये किसी भी असफलता से लाख गुना मजबूत होता है। शायद हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे ना हो, लेकिन अगर उनके शब्द, उनकी यादें तुम्हारे साथ हैं तो यकीन मानो, पूरी दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करे, फिर भी तुम जरूर जीतोगे। तो दोस्तों, ये थी आर्यन की कहानी। अब आप कमेंट करके बताइए आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
और हाँ, अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हो। जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।